हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में से या केमिकल इक्वेशन में से हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन किया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, इसकी कुछ हमने जनरल से एग्जांपल्स से जो है वो भी डिस्कस की थी, और हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात की थी लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हमारी बात हो रही है हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? याद रखें, आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है? आपने फाइंड आउट या बोलेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम गिवन अमाउंट। देखिए, जब कभी हम लोग कोई रिएक्शन करवाते हैं लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्रीज में, तो जब कोई हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट होती है, क्वांटिटी होती है, वो हमें नोन है। फॉर एग्जांपल, हम लोग रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमारे पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो जब हम लोग रियल में ये लेबोरेटरी में रिएक्शन करेंगे तो हमें पता होगा ना कि हाइड्रोजन कितनी अमाउंट में है, ऑक्सीजन कितनी अमाउंट में है, और फिर जो है वाटर की कितनी अमाउंट बनी है। यानी रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स हमेशा हम लोगों को नाउन होती है जब कभी हम लोग कोई रिएक्शन करवाते हैं। तो जो रिएक्शन की अमाउंट गिवन होगी, आपने उसको यूज करना है, और आपने सबसे पहले क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स के फाइंड आउट कर लेने हैं। 2 रिएक्टेंट्स हैं, दोनों के मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। 3 है, तीनों के फाइंड आउट कर लेने हैं। 4 है, तो चारों के मोल्स फाइंड आउट कर लेने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, जो रिएक्टेंट्स का मास गिवन होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास। जिस रिएक्टेंट का मास गिवन होगा, अगर इसका मास गिवन है तो इसका मास लिखेंगे और इसके मोलर मास पे इसको डिवाइड कर देंगे। इसका भी मास गिवन होगा, इसकी गिवन मास को यहां पे लिखेंगे, मोलर मास पे डिवाइड कर देंगे, तो इसके भी मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये पहला काम हम लोगों ने करना है। दूसरा काम क्या करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम या बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब आपने सबसे पहले गिवन अमाउंट से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब आपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग अपनी पिछली दोनों क्लासेस में बात करके हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके हम लोग किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। अभी हम एग्जांपल करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए, अब आपने आइडेंटिफाई करना है, खुद से देखना है आपने। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट which produce least amount of product अब आपने उस रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसने कम अमाउंट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है। जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, बस वही होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स को अगर आप लोग फॉलो कर लें तो आप लोग जितने मर्जी रिएक्टेंट्स गिवन हो किसी भी केमिकल इक्वेशन में, आप लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 हाइड्रोजन। ये हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि हाइड्रोजन की जो अमाउंट हमारे पास गिवन है दैट इज 10 ग्राम, मान लेते हैं कि 10 ग्राम है हमारे पास, और ऑक्सीजन की जो अमाउंट गिवन है लेट्स सपोज दैट इज 16 ग्राम। ये अमाउंट हम लोगों को क्या है, गिवन है, यानी ये हम लोगों को पता है कि हम लोग जो रिएक्शन करवा रहे हैं इसमें हाइड्रोजन इतने ग्राम है, ऑक्सीजन इतने ग्राम है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन है इस रिएक्शन में या ऑक्सीजन है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, आपने इधर से आइडेंटिफाई नहीं करना कि आपको गिवन अमाउंट नजर आ रही 10 ग्राम, ये 16 ग्राम, तो सभी को नजर आ रहा है कि ये 16 ग्राम ज्यादा है तो डेफिनेटली एक्सेस में है, ये 10 ग्राम कम है तो ये लिमिटिंग में। नहीं, ऐसे नहीं। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तभी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस है। जैसे कबाब वाली एग्जांपल में हमने बात की, जो गिवन अमाउंट होती है इधर से कभी भी अंदाजा नहीं लगाना कौन सा एक्सेस है कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं, आप लोग पता लगा लेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इनमें से कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट इनमें से कौन सा है। तो इनकी अमाउंट गिवन है, लेट्स सपोज 10 ग्राम है, ये 16 ग्राम है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन अमाउंट। इनकी अमाउंट गिवन है, इनके मोल्स फाइंड आउट कर लो। तो हाइड्रोजन की जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का, तकरीबन 2 ही होता है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 5 मोल। तो हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 5 मोल हैं। इसके मोल्स फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास कितना है 16 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है 32। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1/2 मतलब 0.5 मोल या 1/2 मोल। तो ऑक्सीजन कितने मोल है, 0.5 मोल है या 1/2 मोल है, और हाइड्रोजन कितने मोल कैलकुलेट हुए 5। पहला स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकंड स्टेप देखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या बोलेंगे बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके अब हम लोग प्रोडक्ट के मोल्स निकालेंगे। कैसे, पहले हम लोग इस रिएक्टेंट के हिसाब से वाटर के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम लोग इस रिएक्टेंट के हिसाब से वाटर के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर थर्ड में हम क्या करेंगे, जो कम मोल प्रोड्यूस करेगा वाटर के प्रोडक्ट के वही होगा लिमिटिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन और वाटर का कंपैरिजन करते हैं, हाइड्रोजन और वाटर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। ये 2 कहां से पता चल रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, ये हम लोगों को कहां से पता चला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये 1 मोल हो तो ये वाटर कितने मोल बनेगा, डेफिनेटली 1 मोल बनेगा, इनके दरमियान रेशो इस तरह की बन रही है। लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितने मोल है इस केस में, 5 मोल है, तो वाटर कितने मोल प्रोड्यूस होगा, 5 मोल प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन जो वाटर प्रोड्यूस कर रही है वो 5 मोल है। इसी तरह से अब हम लोग ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। ऑक्सीजन, इसका कंपैरिजन वाटर के साथ कर रहे हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या मेंशन है कि 1 मोल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 मोल ऑक्सीजन का, वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। कहां से पता चल रहा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल रहा है। ऑक्सीजन हमारे पास कितने मोल में है, 1/2 मोल में। कितने मोल में है, 1/2 या 0.5 में। तो हमारे पास वाटर कितना बनेगा, इसको इधर आगे मल्टीप्लाई कर दो, 2 है, 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1/2 कितना प्रोड्यूस करेगा, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। क्या आंसर आएगा 1 मोल। अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है, अगर ये हाफ मोल होगा तो ये कितने मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो अब आप आइडेंटिफाई करें, हाइड्रोजन ने वाटर जो प्रोडक्ट है उसके 5 मोल प्रोड्यूस किए हैं, ऑक्सीजन ने 1 मोल प्रोड्यूस किया है।
तो लीस्ट अमाउंट प्रोडक्ट की किसने प्रोड्यूस की है? ऑक्सीजन ने। तो इसका मतलब इस केस में ऑक्सीजन जो है इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि इसने कम अमाउंट प्रोडक्ट की प्रोड्यूस की। तो बस यही है तरीकाकार जिसको आपने फॉलो करना है और लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें रिएक्टेंट्स 2 से ज्यादा हो, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सो ऑन, यानी रिएक्टेंट्स काफी सारे हों, तो फिर हम लोग हर एक रिएक्टेंट की गिवन अमाउंट से पहले उसके मोल्स निकालें, फिर हर एक के मोल्स को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करके प्रोडक्ट के मोल्स निकालें कंपैरिजन करके, और फिर हम लोग ये आइडेंटिफाई करें कि किसने लीस्ट अमाउंट में जो है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है। तो ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, काफी सारा टाइम लग जाएगा इसको सॉल्व करते हुए। तो ऐसे केस में हम लोग एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, उसको यूज करके आप बड़ी जल्दी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ट्रिक है? जब रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएं तो हर एक के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना, फिर उसको यूज करके प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट करना, तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो आप लोग फिर ये छोटी सी ट्रिक को यूज करके भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता लगा सकते हैं। क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट गिवन है, आपने उसको यूज करके सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ये फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, पहला काम आपने ये कर लेना है। फिर उसके बाद जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, चलो यही एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? वाटर। ये बैलेंस कर दी साथ। अब इनकी जो अमाउंट गिवन होगी, इससे आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, हाइड्रोजन के कितने मोल फाइंड आउट किए हम लोगों ने? 5 मोल्स हमने इसके फाइंड आउट किए, और इसकी गिवन अमाउंट को यूज करके इसके कितने मोल फाइंड आउट किए? 1/2 या 0.5 मोल्स हमने इसके फाइंड आउट किए। तो सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया। अब जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये जो नंबर लगे होते हैं ना, ये वाला नंबर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। इन नंबर्स को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब आपने क्या करना है, ट्रिक ये है कि जो नंबर ऑफ मोल्स आपने हर रिएक्टेंट के फाइंड आउट किए, इसके जैसे फाइंड आउट किए, इसके फाइंड आउट किए, आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ मोल्स जो रिएक्टेंट का आपने फाइंड आउट किया, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे आपने इसको डिवाइड कर देना है। फिर जिसकी ये वाली रेशो का आंसर स्मॉल आएगा, जब आप नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हर एक रिएक्टेंट्स की डिवाइड कर देंगे उसी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में, तो जिसका आंसर स्मॉल आएगा बस वही होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे इसी एग्जांपल को ही देख लें, हाइड्रोजन में कितने मोल्स हैं? 5 डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2, 5/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 2.5। ठीक है, इसी तरीके से अब ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 0.5। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? ये इक्वेशन से पता चलेगा आपको, 1। तो 1 पे डिवाइड कर दो इसको, क्या आंसर आएगा हमारे पास? 0.5। तो अब देखिए इस रेशो का आंसर स्मॉल आया है या इस रेशो का आंसर स्मॉल आया है? ऑक्सीजन का आंसर स्मॉल आया ना इसका रेशो से, क्या आंसर है? 0.5। तो बस यही है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ये काफी आसान ट्रिक है जिसको यूज करके आप लोग थोड़ा जल्दी लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ट्रिक को यूज करके अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या एंट्री टेस्ट एग्जाम में इस तरह का जो है आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है और आ भी जाता होता है एंट्री टेस्ट के अंदर, तो आप लोग ये वाली ट्रिक को यूज करके बड़ी जल्दी पता लगा लेंगे कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास एक्सेस में है और कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास लिमिटिंग है।